प्रश्न संख्या 85 है। तमयत खाना मस्जिद अलाई दरवाज़ा सीरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 86 है। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। इन्हें सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। संख्या 87 है। तूतीय हिंदू के नाम से कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो का जन्म इटावा में हुआ था। इसे तूतिया हिंदू भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 88 है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 89 है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। उसने दिल्ली के पास ऊंची पहाड़ियों पर एक नगर बसाया जो दिल्ली के 7 नगरों में से एक है। उसके द्वारा वहां एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया गया। इसे दुर्ग 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 90 है। किसने अमीर कोही नाम के नवीन विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। प्रश्न संख्या 91 है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न संख्या 92 है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय पाटा के निकट गोडाल में हो गई। प्रश्न संख्या 93 है। किस शासक ने दासों की देखभाल के किसने दीवाने बादगान एक नए विभाग की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक ने। प्रश्न संख्या 94 है। किस सुल्तान ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं युवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक ने। प्रश्न संख्या 95। फिरोज तुगलक की आत्मकथा जानी जाती है? फतुहात ए फिरोज शाही। प्रश्न संख्या 96। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? सितंबर 1388 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 97 है। किसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। प्रश्न संख्या 98। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज खां। इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने को आयत ए आलाकर उपाधि से ही खुश रखा। प्रश्न संख्या 99 है। सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने। प्रश्न संख्या 100 है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाहगांजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा बहलोल लोदी ने बहलोल के सिक्के का प्रचलन कराया। प्रश्न संख्या 101 है। बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद ए अली। प्रश्न संख्या 102 है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1504 में। प्रश्न संख्या 103 है। सिकंदर लोदी की फारसी कविताएं कौन सी थी? गुलरुखी। प्रश्न संख्या 104 है। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 21 नवंबर 1517 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 105 है। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ई को पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। प्रश्न संख्या 106 है। बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने 1448 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 107 है। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। प्रश्न संख्या 108 है। प्रश्न संख्या 108 है। बड़े खां तथा छोटे खां के घरों का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। प्रश्न संख्या 109 है। द्वितीय रजत तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है? जोनाराज। प्रश्न संख्या 110 है। तृतीय रजत तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है? श्रीवास। प्रश्न संख्या 111 है। कल्हड़ ने रंतरंगिणी की रचना किस भाषा में की है? संस्कृत भाषा में। प्रश्न संख्या 112 है। बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुजुक ए बाबरी लिखी है। प्रश्न संख्या 113 है। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू की सेना के बीच 9 नवंबर 1556 को हुआ था। इसमें अकबर हेमू को पराजित किया। प्रश्न संख्या 114 है। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस के दूत के रूप में आया। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न संख्या 115 है। वेन सॉन्ग कौन था? चीनी तीर्थयात्री जिसे हर्षवर्धन के शासन काल में भारत भ्रमण 629 से 643 ईस्वी किया। संख्या 116 है। अल बरूनी कब भारत आया था? मध्य एशियाई विद्वान जिसने महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत भ्रमण किया।
प्रश्न संख्या 117 खानवा का युद्ध कब हुआ था? इस युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राजा शांगा को पराजित किया। प्रश्न संख्या 118 है तैमूर खां का आक्रमण किसके समय में हुआ? तैमूर खां का आक्रमण बलबन के समय हुआ था। प्रश्न संख्या 119 है भक्ति आंदोलन के मुख्य संचालक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता रामानुज का आविर्भक्ति 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। अपने विशिष्ट अर्धत्ववाद का प्रचार किया। सगुण ब्रह्म की भक्ति पर बल दिया। प्रश्न संख्या 120 है निम्बकाचार्य कौन थे? निम्बकाचार्य राधा तथा कृष्ण के उपासक तथा रामानुज के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 121 है रामानंद कौन थे? रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयोग हुआ था। इनकी शिक्षा वाराणसी तथा प्रयाग में हुई। रामानंद के प्रमुख शिष्य थे रैदास, हरिजन, कबीर, जुलाहा, धन्ना, जाट, सेना नाई, पीपर राजपूत थे। प्रश्न संख्या 122 है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। जुलाहा नीरू एवं उनकी पत्नी नीमा ने नवजात शिशु को पाला और उनका नाम कबीर रखा। कबीर रामानंद के शिष्य एवं निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। प्रश्न संख्या 123 है कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? पहला है साखी, दूसरा है शबद, तीसरा है रामायणी। प्रश्न संख्या 124 है मीराबाई कौन थी? यह मेवाड़ के राठौर रत्न सिंह की पुत्री तथा राजा सांगा की पत्नी थी। वे कृष्ण की उपासिका थी। प्रश्न संख्या 125 है अलाई दरवाजा क्यों प्रसिद्ध है? यह इमारत अलाउद्दीन खिलजी के सर्वश्रेष्ठ एवं भव्य भवनों में से एक है। उसने 7311 ईस्वी में पूर्ण कराया। यह इमारत मुस्लिम स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखती है। प्रश्न संख्या 126 है महमूद गजनी का मथुरा एवं कन्नौज पर आक्रमण कब किया था? 1900 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 127 है महमूद गौरी का गुजरात पर आक्रमण कब किया था? 1178 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 128 है चंद्रावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी। मोहम्मद गौरी द्वारा चंद्रावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया। प्रश्न संख्या 129 है नसरुद्दीन महमूद का राज्यारोहण कब हुआ था? 1246 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 130 है मंगोलों के सरदार चेंगिज खां का दवारिज्म के शाह पर आक्रमण कब हुआ था? इल्तुतमिश की पुत्री तथा 1236 ईस्वी में सिंहासन पर रजिया आसीन हुई थी। 131 है वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो विशाल आवरण होता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 132 है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न संख्या 133 है संघनन क्या है? इसके कितने रूप हैं? जलवाष्प के जल या हिम के छोटे छोटे कणों में बदल जाने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। या ओस, पाला, कोहरा, धुंध, हिमपात के रूप में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 134 है चक्रवात से क्या तात्पर्य है? चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब चक्कर काटने लगता है तथा वायु की धाराएं ऊपर की ओर चलने लगती हैं। चक्रवातों से प्रभावित क्षेत्रों में आंधियां आती हैं तथा भारी वर्षा भी होती है। प्रश्न संख्या 135 है प्रति चक्रवात में हवाएं किस प्रकार चलती हैं? प्रति चक्रवात में हवाएं प्रायः मंद गति से केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं जो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामवर्त दिशा में प्रवाहित होती हैं।